जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है उनके कई तरीके के सवाल होते हैं गुरु जी महाराज के स्वरूप को लेके कि हमें गुरु जी महाराज का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, और हम नहीं ले पाते हैं तो क्या हम परचेज कर सकते हैं, या अपने घर में हम ले आते हैं तो कैसे हमें स्वरूप का रख रखाव करना है, या गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए अगर वो खंडित हो जाती है स्वरूप तो उसका हमें क्या करना है। संगत जी, स्वरूप को लेके काफ़ी सारी संगत के सवाल, तो मैंने आज सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें नई संगत के सारे डाउट भी क्लियर हों, क्योंकि गुरुजी महाराज अपने वचनों में भी बता के गए हैं कि हर स्वरूप में मैं साक्षात विद्यमान हूँ। तो संगत जी, गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात भगवान महाशिव बैठे हुए हैं और वो हमें देख रहे होते हैं, हर पल ब्लेस कर रहे होते हैं। अब जो भी नई संगत जुड़ती है तो गुरुजी का स्वरूप सबको चाहिए संगत जी, कनेक्शन बनाने के लिए भी, या कहते हैं ना एक तार से तार जोड़ने के लिए भी। तो संगत का सवाल होता है कि हमें स्वरूप कहाँ से लेना है। आप गुरुजी के बड़े मंदिर से या डुगरी मंदिर से गुरुजी की ये ब्लेसिंग ले सकते हैं। मंदिर के बाहर काउंटर एक ब्लेसिंग का होता है जहाँ पे निःशुल्क गुरुजी महाराज का स्वरूप हर उस नई संगत को दिया जाता है जिनके पास स्वरूप नहीं है संगत जी। तो आप गुरुजी महाराज का, चाहे आपको कोई पॉकेट स्वरूप मिले, बड़ा मिले, छोटा मिले, कोई भी स्वरूप हो संगत जी, गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। आप प्यार से भाव से अपने घर लेके आइए, उसे फ्रेम करवाइए, अपने घर में कहीं भी विराजित कीजिए, क्योंकि बहुत सी संगत के मन में ये भी सवाल होता है कि हम स्वरूप को कहाँ लगाएं, बेडरूम में लगाएं, डाइनिंग रूम में लगाएं, मंदिर में रख सकते हैं या कहाँ रखें। आप गुरुजी का स्वरूप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई वहम नहीं है। आप किचन में भी रख सकते हैं, बेडरूम में भी लगा सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं संगत जी। भगवान जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है उनको आप कहीं भी विराजित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर पल हर जगह हैं, हमें देख रहे हैं संगत जी। कोई नियम नहीं है, कोई वहम नहीं है। बहुत सी संगत किस दिशा में लगाएं, इस दीवार पे नहीं, इस दीवार पे लगाएं, इन वहमों में चक्रों में ना पड़े। गुरुजी हमें इन्हीं से निकालने आए हैं संगत जी। फिर आप गुरुजी महाराज का स्वरूप ले आते हैं। गुरुजी ने अपने वचनों में भी कहा एक वक्त जोत जरूर जलानी चाहिए। तो गुरुजी के स्वरूप के सामने आप जोत जलाएं, उनके स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बातें करें संगत जी। अब बात आती है, बहुत सी ऐसी संगत हैं बहुत दूर रहते हैं, ना तो बड़े मंदिर जा सकते हैं, ना गुरुजी महाराज के डुगरी मंदिर जा सकते हैं। अब वो कहते हैं कि क्या हम गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग परचेज कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, गुरुजी के डुगरी मंदिर भी और बड़े मंदिर से ब्लेसिंग नहीं ला पाते हैं, तो आप, मेरा ये मानना है कि ब्लेसिंग कभी भी खरीदी नहीं जा सकती है। वो प्यार है, भाव है, आशीर्वाद है, तो ये चीज़ें कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप गुरुजी से दिल से मांगे कि गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। तो संगत जी, एक मेरा नहीं, बहुत सारी संगत का खुद का एक्सपीरियंस है कि गुरुजी किसी न किसी रूप में, किसी संगत के रूप में आके या कहीं ना कहीं से आपको स्वरूप की ब्लेसिंग अपने आप दिलवा देते हैं। पर जब तक नहीं दिलवाते हैं तो आप नेट से कोई भी गुरुजी का स्वरूप जो आपको अच्छा लगता हो या जिससे आपका कनेक्शन आपने फ़ोन में भी देखे होंगे, आप उसे नेट से प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर में फ्रेम करके लगा सकते हैं संगत जी। पर मेरा यही कि ब्लेसिंग खरीदी नहीं जा सकती। आप ब्लेसिंग लें, कोशिश यही करें कि गुरुजी के बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर से लें। वहाँ से पॉसिबल नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकलवा के फ्रेम करवा सकते हैं। अब संगत जी, फ्रेम करवा के अच्छे से गुरुजी का स्वरूप हम रखें। बहुत सी संगत को होता है ना, बहुत सारे स्वरूप, आप मेरे दरबार में ही देख लीजिए, पर इनका रख रखाव करना भी, कहते हैं ना भगवान के प्रति वो प्यार, डेली साफ कपड़े से स्वरूप को साफ करें। ऐसा नहीं कि आपने स्वरूप इतने सारे लगा लिए और आप उनकी अच्छे से साफ सफाई, क्योंकि गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है संगत जी। हम कहते हैं ना, गुरुजी कई बार कहा भी करते कि तुम चीज़ें इतनी इकट्ठी कर लेते हो, फिर वो रुलती हैं इधर उधर। गुरुजी का चाहे ब्रेसलेट हो या लॉकेट स्वरूप हो या स्वरूप की ब्लेसिंग हो, जिसको हम सजोकर पूरे रख रखाव के साथ रख सकें, इतनी ही ब्लेसिंग हमें लेनी है, क्योंकि गुरुजी महाराज तो हर जगह हैं। क्यों, एक बार पुरानी संगत को यही कह दिया था, जब एक संगत गुरुजी से लॉकेट स्वरूप मांगने आई तो गुरुजी ने एक सेवादार से कहा कि तू अपना लॉकेट दे दे। तो वो बोला, गुरुजी ये तो मेरा है।
मैंने गले में पहना हुआ है तो गुरुजी बोले तेनू की लोड है लॉकेट की, तेरे तो दिल विच में हूँ। तो हम गुरुजी को जब दिल में बसा लेते हैं ना, तो संगत जी हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मेरा ये मानना है कि जहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप है वहाँ साक्षात वो विराजमान है। तुम्हारे घर के अंदर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी या कहते हैं ना कुछ भी ऐसी कोई भी पावर या कोई भी गलत एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। वो हर पल रक्षा करते हैं संगत जी। अब कई संगत पूछती है कि गुरुजी महाराज का स्वरूप खंडित हो गया है, कई बार स्वरूप ब्लैक पड़ जाता है या किसी का ब्रेसलेट टूट जाता है या गुरुजी महाराज के स्वरूप के चारों तरफ का फ्रेम खराब हो जाता है, तो संगत ने क्या करना है। संगत के यही सवाल होते हैं संगत जी। जब गुरुजी का कोई स्वरूप आसपास चारों तरफ से ऐसे फट जाए या कुछ हो जाए तो आप उसको फिर से कट करके फ्रेम करवा सकते हैं। पर कई बार होता है कि फेस बिल्कुल दिखने लायक ही नहीं रहता है, तो आप ये समझ लें आपकी कोई कष्ट परेशानी गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ली है। होता है ना कई बार हम नया फ्रेम करवा के लाए और वो शीशा चटक जाता है, दरार पड़ जाती है, फिर लगता है पता नहीं क्या हुआ, अब शगुन नहीं। संगत जी वहमों में नहीं पड़ना है। गुरुजी अपने संगत की कष्ट परेशानी अपने शरीर पे जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी लिया करते थे, जो उनके शरीर पे साफ दिखता था। अब जब भी गुरुजी हमारी कष्ट परेशानी अपने ऊपर लेते हैं तो गुरुजी के स्वरूप में, गुरुजी की ब्लेसिंग में वो साफ दिखाई देती है। उस वक्त हमें ना ही कोई वहम रखना है, ना ही नेगेटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचते हुए गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है कि कोई संकट था जो गुरुजी ने टाल दिया। अब संगत जी जब गुरुजी का कोई स्वरूप ऐसा हो जाए कि देखने लायक ना रहे, तो आप बड़े ही आदर भाव के साथ उसे बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। पर बहुत सी संगत कहती है कि हम बहते हुए जल हमारे पास मतलब कोई नदी या झरना कुछ ऐसे आसपास नहीं है, तो क्या करें। अब संगत जी आप गुरुजी का वो स्वरूप पानी में डिप कर दें, जो वो पूरी तरीके से घुल जाए, तो उसे अपने खेत क्यारी पेड़ पौधों में डाल दें। वो गुरुजी की ब्लेसिंग वहाँ भी विराजमान होगी। पर कभी भी गुरुजी के स्वरूप का किसी भी प्रकार से अनादर ना करें, क्योंकि मैंने कई दिन हो गए जब एक वीडियो में देखा था कि ऐसे एक पेड़ के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, तो देख के इतना दुख हुआ। इतना प्यारा स्वरूप किसी ने रोड पे ऐसे ही फेंक रखा था संगत जी। भगवान का ऐसा अनादर देखते हुए ना मन बहुत दुखता है। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए, आप नहीं मानते हैं मत मानिए, पर ऐसे भगवान के स्वरूप का अनादर मत कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी संगत है जो गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग के लिए तरसती है, जिनके पास गुरुजी का एक भी स्वरूप नहीं है। उनके दिल पे क्या बीतती होगी। ऐसे लोगों में बांट दें अगर आपको नहीं चाहिए। जो एक संगत ऐसे ही उस स्वरूप का जो पेड़ के नीचे रखा हुआ था वीडियो बना रहे हैं, इधर उधर शेयर कर रहे हैं, यार आप उसकी बजाय सब प्यार से आदर भाव से उठा के ब्लेसिंग को फिर से सजो कर रखें या किसी ऐसे को दे दें जिसके पास नहीं है। तो हमें गुरुजी महाराज की हर ब्लेसिंग को बड़े ही प्यार से सजो कर रखना है संगत जी। जो भी नई संगत है, मुझे लगता है कि स्वरूप से रिलेटेड जो भी उनके सवाल होंगे इस वीडियो में ज़रूर कवर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पर गुरुजी महाराज हर स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं। आप उनके साथ कनेक्शन बना के देखिए, उनका प्यार फील करके देखिए संगत जी। जब तक आप खुद नहीं फील करेंगे आपको वो एक्सपीरियंस होगा भी नहीं। उनके स्वरूप के सामने बैठा करो, अपनी हर बात हर परेशानी उनसे शेयर किया करो। गुरुजी महाराज सब सुनते हैं संगत जी। वो अपने वचनों में भी बता के गए, मैं किथे नहीं गया हूँ, मैं हर स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ, बस मेरे साथ प्यार नाल गल्ला किया करो। तो हमें करना ही क्या है, उन्हें याद करना है और उनके स्वरूप से बातें करनी है। फिर देखना संगत जी आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। गुरुजी महाराज इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं ना कि हर दुख में भी हमें वो सुख का अनुभव होता है। और इतने प्यारे हमें रब मिले हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।